हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार। लास्ट वीडियो तक हमने मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर लिए हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर लिए। अब अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 2 into 3 क्रम का अवयव है a इज इक्वल टू ए आई जे ज्ञात कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 2i माइनस 3j है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, एक 2 into 3 क्रम का मैट्रिक्स है। तो 2 into 3 क्रम के मैट्रिक्स में दो तो पंक्तियों की संख्या और 3 स्तंभों की संख्या है। तो माना 2 into 3 क्रम का मैट्रिक्स ए बराबर हम मान लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23। यह है आपका 2 into 3 क्रम का मैट्रिक्स। अब इसके अवयव क्या दिए हुए आपको 1/2i माइनस 3j है। तो आपको ये मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो देखो हम इसके अवयवों के मान निकालने हैं हमें। तो आप सबसे पहले निकालेंगे A11। क्या निकालेंगे? A11 में i का मान भी 1 है और j का मान भी 1 है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 2i माइनस 3j। ये क्वेश्चन आपका, i का मान भी 1 है, j का मान भी 1 है। तो i के स्थान पर भी 1 रख देते हैं और j के स्थान पर भी 1 रख देते हैं। तो 1/2 2 इंटू i का मान 1 माइनस 3 इंटू 1। तो 1/2 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 को 1 से करेंगे तो 3। तो 1/2 क्या बचेगा इसके अंदर, माइनस 1 बचेगा। अब ये मापांक है, इसके अंदर से वैल्यू प्लस की हो चाहे माइनस की हो, अगर इसके अंदर से कोई भी मान बाहर आएगा तो वो हमेशा प्लस का होकर बाहर आएगा। तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2। ये अपना A11 का मान। अब हम निकालेंगे A12 का मान। A12 में i का मान 1 है, j का मान 2 है। तो देखो 1/2 2 इंटू i का मान 1 माइनस j का मान 2। तो 1/2 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दूनी 6। तो 1/2 इंटू 2 माइनस 6 तो माइनस 4 बचेगा और इससे मापांक से बाहर आएगा तो प्लस का 4 आएगा। 2 दूनी 4 तो कितना आ गया 2। ये तो है अपना A11 का मान। ये है अपना A12 का मान। अब हम निकालेंगे A13 का मान। तो A13 i का मान 1, j का मान 3। तो 1/2 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3। 1/2 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को 3 से करेंगे तो 9। तो 1/2 2 माइनस 9 तो बचेगा माइनस का 7। इसके अंदर से माइनस का बाहर आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का। तो 7/2 ये आ गया A13 का मान। अब निकालेंगे हम A21 का मान। A21 i का मान 2, j का मान 1। तो 1/2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। 1/2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो 1/2 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1। तो 1/2 ये आ गया A21 का मान। अब हम निकालेंगे A22 का मान। तो A22 का मान निकाल देते हैं। i का मान भी 2 है, j का मान भी 2 है। तो 1/2 2 गुणा i का मान 2 माइनस 3 गुणा j का मान 2। 1/2 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6। 1/2 4 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2।
तो इसके बाहर आएगा तो वो प्लस का होकर आ जाएगा, 2 से 2 को काटेंगे तो क्या आएगा 1, 822 का मान आ गया। अब निकालेंगे हम 823 का मान, आई का मान 2, जे का मान 3, 1/2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, 1/2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 3 को 3 से करेंगे तो आएगा 9, 1/2 इंटू 4 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा -5, मॉड्यूलस से बाहर आएगा -5 तो प्लस का होकर आएगा तो 5, तो क्या बचेगा 5/2, 823 का मान आ गया। अब हमने सभी मान निकाल लिए, A11 का आ गया, A12 का आ गया, A13 का आ गया, A21 का आ गया, A22 का आ गया, A23 का आ गया। अब हम इस मैट्रिक्स के अंदर ये सभी मान रख देते हैं तो अपनी मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखो मैट्रिक्स क्या प्राप्त होती है, अतः मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 का स्थान पर A11 का मान लिखेंगे तो क्या आ रहा है 1/2, A12 के स्थान पर क्या आ रहा है 2 तो 2, A13 के स्थान पर क्या आ रहा है 7/2, A21 के स्थान पर 1/2, A22 के स्थान पर 1, A23 के स्थान पर 5/2। ये अपनी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, यदि मैट्रिक्स दी हुई है A प्लस बी 7 -3 2 AB 4 और इसके बराबर में दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है हमें 6 7 -3 2 8 4, ये दो मैट्रिक्स दी हुई है हो तो A व B का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, A व B का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो हमें A और B का मान ज्ञात कीजिए। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पंक्तियां कितनी है 3, स्तंभ कितने हैं 2। इस मैट्रिक्स में देखो पंक्तियां कितनी है 3, स्तंभ कितने हैं 2, तो क्रम में दोनों मैट्रिक्स समान है और बराबर दी हुई है तो इसके अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो दी गई मैट्रिक्स क्रम में 3 इंटू 2 समान है तथा बराबर है, अतः इसके संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की हम तुलना करते हैं यहाँ पर। संगत का मतलब A11 का मान यहाँ पर A प्लस दिया तो इसमें A11 का मान कितना है 6 है। यहाँ पर देखो A12 का मान 2 है तो यहाँ पर भी A12 का मान क्या है, तो इस प्रकार से तो तुलना करेंगे तो A प्लस बी किसके बराबर आएगा 6 के बराबर आएगा। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। AB का मान किसके बराबर आएगा 8 के बराबर आएगा। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब देखो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, A बराबर 6 माइनस बी, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान रखेंगे 2 में, तो समीकरण
3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखो, तो एक के स्थान पर क्या लिख देंगे समीकरण 2 में 6 माइनस बी, तो 6 माइनस बी, बी बराबर 8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को बी से करेंगे तो 6b माइनस बी को बी से करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर बराबर 8। अब देखो ये बी स्क्वायर है, ये माइनस का है, इसको इस तरह भेज देते तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको इस तरह भेज दे देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो तो बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 बराबर 0। ये समीकरण आ गई। मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो ये द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करते हैं? द्विघात समीकरण को हल करने की 2-3 विधियां, या तो पूर्ण वर्ग बनाकर करो, या प्रतिस्थापन से करो, या इनके टुकड़े करके करो, फैक्टर करके। तो देखो यहाँ पर करते हैं हम, तो बी स्क्वायर 6b को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का 2b माइनस का 4b प्लस 8 बराबर 0। कैसे लिखा ये? प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करो, क्या आ रहा है 8b स्क्वायर। अब 8b स्क्वायर के माइनस 6b के दो टुकड़े से करने की गुणा करने पर 8b स्क्वायर आए और जोड़ने पर माइनस का 6b आए, तो इसके दो टुकड़े ये हो रहे हैं। देखो इनको जोड़ के देख लो, माइनस 2b और माइनस 4b कितने हो रहे हैं, माइनस का 6b। दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 दूनी 8 बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b, क्या बचेगा यहाँ पर b माइनस 2। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस 4, क्या बचेगा b माइनस 2 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस 2, क्या बचेगा b माइनस 4 बराबर 0। जब b माइनस 2 बराबर 0 तो b बराबर कितना आएगा 2। और एक बार लेंगे, जब b माइनस 4 बराबर 0 तो b बराबर कितना आएगा 4। b के मान 2 प्राप्त हो रहे हैं हमारे पास में, इन दोनों को किसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो b का मान, तो a बराबर पहले रखेंगे b बराबर 2, b बराबर 2 रखने पर, तो a बराबर 6 माइनस 2, a बराबर कितना आ जाएगा 4। उसके बाद में b बराबर 4 रखने पर, b बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर 6 माइनस 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2। तो अतः a बराबर भी 2 मान आ रहे 4,2, और b बराबर भी 2 ही मान आ रहे 4,2। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी के मान हमें ज्ञात करने थे, ए और बी का मान प्राप्त हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि अब आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x माइनस x प्लस जेड 3x प्लस वाई 3y माइनस 2p। एक तो ये मैट्रिक्स दी हुई है, और इसके बराबर में दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है 4 माइनस 4 5 माइनस 3 हो, तो x y z तथा p का मान ज्ञात कीजिए। x y z तथा p का मान ज्ञात कीजिए। यह अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो आपको पहली मैट्रिक्स क्या दी हुई है, 2x माइनस x प्लस जेड 3x प्लस वाई 3y माइनस 2p
इसके बराबर में दूसरी मैट्रिक्स दी है 4 माइनस 4 5 माइनस 3। ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर दी हुई है। इसका क्रम क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? दो ही तो पंक्ति है, दो ही स्तंभ है, इसमें भी दो ही पंक्ति और दो ही स्तंभ है। तो क्या लिखेंगे, दी गई मैट्रिक्स 2 into 3 क्रम है, 2 into 3 क्रम की है तथा बराबर है। दी गई मैट्रिक्स 2 into 3 क्रम की है तथा बराबर है, अतः इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों मैट्रिक्स क्रम में समान और बराबर भी है, तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो 2 अक्स के बराबर क्या होगा, 4 होगा। तो 2 अक्स बराबर क्या है, 4। तो अक्स बराबर 4/2। तो अक्स का मान प्राप्त हो गया हमारे पास में यहाँ पर 2। कितना प्राप्त हो गया, 2। 3x प्लस वाई के बराबर क्या होगा, 5 होगा। तो 3x प्लस वाई बराबर 5। अक्स का मान रख देते हैं, अक्स बराबर 2 रखने पर तो अक्स के स्थान पर 2 रखें। 3 गुणा 2 प्लस वाई बराबर 5। 3 दूनी 6 प्लस वाई बराबर 5। वाई बराबर, इसको इस तरफ भेज देते हैं, 5 माइनस 6। तो वाई का मान हमें प्राप्त हो गया -1। वाई का मान कितना प्राप्त हो गया, -1। आगे देखो, इसका मान आएगी और इसका मान आएगी अपने पास में। अब ये है -x प्लस जेड। -x प्लस जेड किसके बराबर होगा, -4 के बराबर होगा। इसमें भी x बराबर कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। x बराबर 2 रखने, क्योंकि अपने पास में है x का मान, तो रख देते हैं। तो -2 प्लस जेड बराबर -4। 2 को उस तरफ भेज देंगे, 2 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा देखिए। तो z बराबर -4 प्लस 2। तो z बराबर कितना आ जाएगा, -2। ये आ गया z का मान। अब अगला क्या है, 3y -2p। इसके बराबर क्या है, इसका संगत है वो -3। अब अपने पास में p का मान तो है नहीं, y का मान है। y का मान कितना है, -1। तो y का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो y बराबर -1 रखने पर, तो y के स्थान पर क्या रख देते हैं हम, -1। 3 गुणा -1 -2p बराबर -3। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3 -2p बराबर -3। 3 का पक्षांतरण कर देंगे इस तरफ तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो -2p बराबर -3 प्लस 3। -3 प्लस 3 0। तो -2p बराबर 0। p बराबर 0 बट्टा -2। तो p बराबर आएगा 0। p का मान कितना आएगा, 0। तो अतः है x बराबर तो कितना मान आया, 2। y बराबर मान आया अपने पास में -1। z बराबर आया -2 और p बराबर आया है 0। ये मान हमें निकालने थे इस क्वेश्चन में, अपने पास में प्राप्त हो गए। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी व सी के किन मानों के लिए, ए बी व सी के किन मानों के लिए, ए बी व सी के किन मानों के लिए आव्यूह है ए तथा बी, आव्यूह है ए तथा बी समान आव्यूह है, समान आव्यूह है। अब देखो जहां एक का मान क्या है,
एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको A-2 12C 3 B+2 2C 3C। इसके बराबर में दूसरी मैट्रिक्स सॉरी बराबर में नहीं दी हुई है, दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है आपको B C 6 BA 3B। ये दो मैट्रिक्स दी हुई है आपको। अब आपको ए बी और सी के मान निकालने की मान इस प्रकार से आने चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। तो हमें दिया हुआ क्या है यहाँ पर, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दिया हुआ क्या है, ए बराबर है बी। ए का मान किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो मैट्रिक्स ए क्या है, A-2 12C 3 B+2 2C 3C। बी की मैट्रिक्स क्या है, BC 6 BA 3B। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर दी हुई है और ए बी और सी के मान हमें निकालने। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो देखो तुलना करते हैं हम यहाँ पर। तो क्या आएगा, A-2 के बराबर तो क्या आएगा B, A-2 बराबर तो क्या आएगा B आएगा। B को इस तरफ लेकर आएंगे हम, 2 को इस तरफ भेजेंगे तो A-B बराबर 2। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं हम, 3 किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा, 3 बराबर C। ये इसका मान आ गया। आगे चलते हैं और 2C बराबर कितना आएगा 6। 2C बराबर कितना आएगा 6। 2C बराबर 6। तो C बराबर कितना आएगा, यहाँ से 6 - 2, तो C का मान कितना आएगा 3। C का मान तो हमने पहले निकाल लिया 3। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर 12C बराबर कितना आएगा 6B। 12C बराबर कितना आएगा 6B। अब इसमें हम C का मान रख देते हैं। C का मान कितना अपने पास में 3, तो C बराबर 3 रखने पर, C बराबर 3 रखने पर, तो 12 गुणा 3 बराबर 6B। 12 36 बराबर 6B। B का मान निकालना है तो 6 का भाग दे देते हैं इसमें, बराबर B। तो 6 बराबर क्या आएगा B। तो B का मान कितना आ गया 6। तो B का मान भी आ गया, A का मान भी आ गया, C का मान भी, A का मान नहीं है अभी तक। तो समीकरण 1 में हम B का मान रख देते हैं 6। तो देखो समीकरण 1 में B बराबर 6 रखने पर, B बराबर 6 रखने पर, तो रख दो A-6 बराबर 2। A बराबर 2 + 6, ये 2 उस तरफ जाके प्लस का हो गया, तो A बराबर कितना आएगा 8। तो अतः है A बराबर तो कितना आ गया 8, B बराबर आ गया कितना 6, C बराबर आ गया 3। ये हमें निकालना था इसमें क्वेश्चन में, A B और C के मान हमें निकालने थे। ये थी अपनी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 यहीं पर कंप्लीट होती है अपनी।